नमस्कार। चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं, सीधे 5000 साल पीछे। एक ऐसी दुनिया में जो हजारों सालों तक बस रेत और रहस्यों में दफन थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी संस्कृति जिसने दुनिया के कुछ सबसे पहले आलीशान शहर बनाए और फिर अचानक एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 5000 साल पुरानी पूरी तरह से भुला दी गई सभ्यता को कोई खोजता कैसे है? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? क्या कोई पुराना नक्शा मिलता है या फिर किसी कहानी या कथा में कोई इशारा मिलता है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत किसी आर्कियोलॉजिस्ट की शांत लाइब्रेरी से नहीं हुई, बल्कि ये शुरू हुई थी एक रेलवे लाइन के शोर, धूल और स्टीम इंजन की गड़गड़ाहट के बीच। तो आइए इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी की कहानी को थोड़ा गहराई से जानते हैं। एक ऐसी खोज जिसने अनजाने में ही सही पर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सब शुरू हुआ 1856 में, बिल्कुल अनजाने में। ब्रिटिश इंजीनियर्स आराम से रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, उन्हें गिट्टी की जरूरत पड़ी और उन्हें हड़प्पा के पास क्या मिला? लाखों एकदम परफेक्ट पकी हुई ईंटें। उस वक्त उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। फिर कई दशक बीत गए। साल आया 1921, जब आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने पहली बार वहां आकर आधिकारिक खुदाई शुरू की। और फिर तो जैसे किस्मत मेहरबान हो गई, ठीक अगले ही साल आर.डी. बनर्जी को 600 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो में बिल्कुल वैसे ही खंडर मिल गए। सोचिए, आखिरकार 1924 में सर जॉन मार्शल ने इन सारे अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा और दुनिया के सामने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि ये कोई छोटा मोटा गांव या कस्बा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, एक हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, जो आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु नदी की घाटी में फल फूल रही थी। मतलब ये उतनी ही पुरानी थी जितनी इजिप्ट और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताएं। तो खोज की कहानी तो कमाल की थी, पर अब आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर नजर डालते हैं जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा, सच में सबसे ज्यादा हैरान किया। वो था हड़प्पा के शहरों का अविश्वसनीय लेवल का प्लानिंग और सोफिस्टिकेशन। ये शहर बस ऐसे ही इधर उधर बनी हुई बस्तियां नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के मास्टरपीस थे। एक ऐसी प्लानिंग और दूरदर्शिता दिखाते थे जो अपने वक्त से सदियों, शायद हजारों साल आगे थी। मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों का लेआउट देखें तो वो साफ साफ दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक था सिटाडेल, यानी दुर्ग। ये ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना था जहां शायद सारे महत्वपूर्ण पब्लिक बिल्डिंग्स और धार्मिक गतिविधियां होती होंगी। और फिर था लोअर टाउन, यानी निचला शहर। ये काफी बड़ा था और यहां आम लोग रहते थे। तो ये डिवीजन साफ इशारा करता है कि वहां एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर था। लेकिन असल में जो चीज सबके होश उड़ा देती है वो है उनकी सैनिटेशन सिस्टम, उनकी नालियों की व्यवस्था। सड़कें एकदम परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थीं। और सुनिए, हर घर सड़क के मेन ड्रेन से जुड़ा हुआ था। ये नालियां ढकी हुई थीं और उनमें सफाई के लिए मैनहोल्स तक थे। जरा सोचिए, एक ऐसी सिस्टम जो रोमन से भी हजारों साल पहले थी और सच कहूं तो आज भी दुनिया के कई शहरों के लिए एक सपने जैसी है। और उनके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, उफ, उसके बारे में तो क्या ही कहें। कहा जाता है कि 5000 साल पहले बनाई गई इनकी ईंटें आज की मॉडर्न ईंटों से भी बेहतर हालत में हैं। ये उनकी क्राफ्ट्समैनशिप और स्टैंडर्डाइजेशन का सबसे बड़ा सबूत है। तो इतने कमाल के शहर, इनको प्लान करने वाले लोग, यहां रहने वाले लोग आखिर थे कौन? चलिए अब इन शहरों की दीवारों से आगे निकलकर उन लोगों पे फोकस करते हैं जिन्होंने इन्हें अपना घर बनाया। अब एक प्रॉब्लम है, हम उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं सकते। इसलिए हमें उनके पीछे छूटे हुए सुरागों से ही उनकी कहानी को जोड़ना पड़ता है। उनके बनाए बर्तन, उनकी मूर्तियां, उनकी मोहरें, हर चीज एक पजल का पीस है। और इन पजल पीसेज में से एक सबसे दिलचस्प चीज है स्टीयरटाइट से बनी ये छोटी छोटी मोहरें या सील्स। स्टीयरटाइट एक नरम पत्थर होता है जिसे आसानी से तराशा जा सकता है। देखने में ये सील्स भले ही छोटी हों, लेकिन इनके अंदर एक पूरी दुनिया, एक पूरा रहस्य छिपा है। हर सील पर किसी ना किसी जानवर की बेहद खूबसूरत कार्विंग है। एक सींग वाला सांड, गैंडा, हाथी, बहुत कुछ। लेकिन असली मिस्ट्री तो इन कार्विंग्स के ऊपर है।
कुछ अजीब से निशान, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे आज तक इतने सालों बाद भी कोई डिकोड नहीं कर पाया है। ये एक खोई हुई जुबान है जो शायद उनके सारे राज खोल सकती है। माना जाता है कि ट्रेडर्स इन सील्स को गीली मिट्टी पर दबाकर एक तरह से अपने स्टैंप या सिग्नेचर की तरह इस्तेमाल करते थे। और ट्रेड तो ये लोग कमाल का करते थे। उनकी पहुंच कितनी दूर तक थी, इसका अंदाजा इस टेबल से लगाया जा सकता है। अफगानिस्तान से लाते थे नीला पत्थर, लैपिस लजुली, ओमान और राजस्थान से कॉपर, और साउथ इंडिया से सोना। मतलब साफ है, ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो एंशिएंट वर्ल्ड के एक विशाल और बसलिंग ट्रेड नेटवर्क का अहम हिस्सा थे। ऑफ कोर्स, इतना बड़ा ट्रेड और इतने बड़े शहर, इन सबके पीछे एक मजबूत खेतीबाड़ी का बेस था। वो गेहूं, जौ, दालों जैसी जरूरी फसलें उगाते थे और मवेशी, भेड़ बकरियां पालते थे, जिससे उनका पूरा समाज चलता था। लेकिन जब बात उनके बिलीव्स, उनकी धार्मिक मान्यताओं की आती है तो एक अजीब बात है। हमें उनके शहरों में बड़े बड़े मंदिर नहीं मिलते जैसा कि इजिप्ट या मेसोपोटामिया में मिलते हैं, पर मोहनजोदाड़ो में हमें कुछ ऐसा मिलता है जो बहुत ही यूनिक है और शायद उनके रिचुअल्स की तरफ इशारा करता है। ये है द ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार। ये सिटाडेल के बीचों बीच बना एक बहुत बड़ा वाटर टाइट टैंक है। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया था। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं और माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास अनुष्ठानिक यानी रिचुअल बाथिंग के लिए होता था। एक बार फिर उनकी इंजीनियरिंग का एक और जबरदस्त नमूना। तो लगभग 1000 साल तक ये सभ्यता अपने चरम पर थी। फिर अचानक इनके शहर वीरान होने लगे, लोग इन्हें छोड़कर जाने लगे। अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि अपने वक्त की सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक बस इतिहास के पन्नों से गायब हो गई? ये वो सवाल है जिसका जवाब आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस दशकों से ढूंढ रहे हैं। इस 4000 साल पुराने कोल्ड केस में कई थ्योरीज हैं, कई सस्पेक्ट्स हैं। पहली थ्योरी, क्लाइमेट चेंज। हो सकता है मॉनसून का पैटर्न बदल गया हो और उनकी जीवन रेखा, उनकी नदियां सूख गई हों। दूसरी थियरी, कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई बड़ा भूकंप या भयंकर बाढ़। तीसरा सस्पेक्ट, बाहरी हमला। कुछ लोग मानते हैं कि आयरन्स जैसे लोगों ने आकर इन पर हमला किया। या फिर चौथी वजह, बीमारी और अकाल का एक डेडली कॉम्बिनेशन जिसने इस पूरी सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। और इसके अंत की कहानी में एक बहुत अजीब और डरावना मोड़ भी है। मोहनजोदड़ो में जो कंकाल मिले वो आराम से घरों में दफनाए हुए नहीं थे, वो सड़कों पर बिखरे पड़े थे, जैसे जहां थे वहीं मर गए। ये एक बहुत ही हिंसा भरे अंत की तरफ इशारा करता है, शायद एक मैसेकर का। एक ऐसी तस्वीर जो रोंगटे खड़े कर देती है कि उनका अंत कितना अचानक और बेरहम रहा होगा। तो आखिर में वही सवाल हमें आज भी घेर लेता है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे हम पढ़ नहीं सकते, और ऐसे शहर जो हजारों साल जमीन के नीचे दफन थे। क्या हम कभी सिंधु घाटी के इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएंगे? जब तक हम उनकी लिखावट को डिकोड नहीं कर लेते, हड़प्पा के लोग हमेशा के लिए खामोश रहेंगे। उनके शहर उनकी इंजीनियरिंग की दास्तां सुनाते हैं, पर उनके सपने क्या थे, उनके डर क्या थे, और उनके अंत की पूरी सच्चाई क्या थी? शायद ये रहस्य हमेशा के लिए वक्त की गहराइयों में ही कैद रहेगा।